मुख्यमंत्री जी ने तुरंत अभी एक मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी की है और हमने इस बात की गंभीरता को समझते हुए दिल्ली के फायर सेफ्टी रूल्स रेजिडेंशियल इलाकों में लागू नहीं है, हमने उसके संदर्भ में भी एक थर्ड पार्टी ऑडिट दिल्ली की हर एस्टैब्लिशमेंट का हमने उसका आरएफपी फ्लोट कर दिया है तुरंत प्रभाव से। एक थर्ड पार्टी, दिल्ली सरकार की फायर विभाग के पास अपने सीमित साधन है, एक थर्ड पार्टी के साथ रेजिडेंशियल कम में होने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों को कम से कम जब तक कानूनों में परिवर्तन नहीं होगा उनको हम एडवाइजरी और सुरक्षा के बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं। एक बड़ा प्रयास, भगीरथी प्रयास मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में फायर ब्रिगेड करने जा रही है। और अध्यक्ष जी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, आपने कहा ये सामने के बेंच पर बैठे हुए लोग अपनी जिम्मेदारी को यहां देखते और यहां बैठ के हमारे साथ डिलिबरेट करते दिल्ली की सुरक्षा के लिए, मगर उन्होंने बाहर रहकर अपनी आदत के अनुसार बिलो द बेल्ट टुच्ची हरकतें करने का काम किया है। टुच्ची हरकतें करने का, अपनी बातों का जवाब ना देना पड़े तो अपने ट्वीट में और अपनी दूसरी वार्तालाप में वे लोग मुख्यमंत्री जी के बारे में निजी वल्गर टिप्पणियां करते हैं, निजी और वल्गर टिप्पणियां करते हैं। क्यों? क्योंकि अपनी जमीन खो चुके हैं। 1000 लोग इकट्ठे नहीं होते उनके पास कि वो किसी मुद्दे पर प्रदर्शन करे, तो ये गालियां दे देकर सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन लेने का काम करते हैं। और अध्यक्ष जी नाटक करते हैं कि हमने पूरा विपक्ष कफन बांध लिया, हमने सर पे कफन बांध लिया। अरे 11 साल मिले थे, अगर सेवा करने के लिए कमर कस लेते तो आज नाटक करने के लिए सर पर कफन ना बांधना पड़ता। अगर कमर कस के जनता की सेवा करते, अगर कमर कस के जनता की सेवा में खड़े रहते तो ये सिर पर कफन बांधने का नाटक ना करना पड़ता। मैं आज इस मंच से एक जिम्मेदार, सरकार का जिम्मेदार ओहदेदार होने के नाते अध्यक्ष जी आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को यह विश्वास दिलाता हूं कि मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ हमने उस पीड़ित परिवार के साथ खड़े हुए हैं। हमने राजनीति पे राजनीतिक रोटी सेकने का काम नहीं किया है, पासिंग द बक करने का काम नहीं किया है। घृणित टिप्पणी कि मृतक आदमी बीजेपी का नेता था या फलाने दल का नेता था इसलिए इनके घर आग लगी, ऐसी घृणित टिप्पणी करने का हमने काम नहीं किया है। कुलदीप जी वहां पूरा 3 दिन तक मृतक परिवार के साथ, एक विधायक के नाते नहीं, पड़ोसी के नाते, मोहल्ले के नाते, बच्चे के नाते, मैं भी वहां मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर मंत्री के नाते और पड़ोसी के नाते हमने पूरी जिम्मेदारी के से उनके साथ खड़े होकर काम किया है। और मैं दिल्ली की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार मॉडर्नाइजेशन ऑफ द फायर सर्विस एंड नॉट ओनली टू फाइट अगेंस्ट द फायर बट for the preventive measures to be increased on to avoid fire accidents, उस पर बहुत तेजी से काम कर रही है। प्रशासनिक उपायों से जो काम होते हैं वो थोड़ा दीर्घकालीन समय लेते हैं। मैं जनता को पूर्ण विश्वास दिलाता हूं इस सदन के माध्यम से, इस पवित्र सदन में जब मैं खड़े होकर ये बयान आपके सामने कर रहा हूं तो मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ जनता को ये विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल 1.5 साल में बहुत बड़ा परिवर्तन फायर सेफ्टी के मामले में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार जनता देख पाएगी।